बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, हमारे पास ये SPSS का डेटा है जो रिसर्च क्वेश्चनएयर का डेटा इसमें एंटर हुआ है। ये डेटा कलेक्ट किया गया है फॉर द PhD पर्पस। इस क्वेश्चनएयर में अगर हम वेरिएबल व्यू पे जाएं तो इसमें पहला वेरिएबल है ID, उसके बाद दूसरा इंस्टीट्यूशन, जेंडर, ग्रुप, डिजिग्नेशन और बेसिक पे स्केल। तो ये हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल और बाकी तमाम वेरिएबल जो है वो क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चनएयर में इंक्लूड थे। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनके साथ ये पहला मेन हेडिंग है वेरिएबल का और ये उसके सब स्केल हैं। यहाँ तक हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है तो इनको अलग कैलकुलेट किया गया है और उन सब स्केल को अपने अपने नाम दिए गए हैं। अगर हम बॉटम में जाएं तो पहला जो है विजन है, सेक्शन सब स्केल, दूसरा करिकुलम, इस तरह ये स्टूडेंट सिलेक्शन है और लीडर टीम है ये, और प्रोग्राम मॉनिटरिंग है, लीडरशिप है, कंटिन्यूस क्वालिटी है वगैरह वगैरह। इसमें से हम लेंगे एक लीड टीम है और दूसरा लीडरशिप है जिसको हम एनालाइज करेंगे। और ये हमारे पास जो लीड टीम है और लीडरशिप, ये सब स्केल, ये स्कोर है जो डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। बाकी डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। यहाँ पर फिर इसका हम इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। पहला जो है लीडरशिप है और दूसरा लीड टीम है। हमारे पास हाइपोथेसिस है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट difference in the opinion of male and female about distinctive TQM operative factor leadership at university level। TQM total quality management, ये हमारे पास मेन जो है हेडिंग है और उसकी सब स्केल है लीडरशिप और यूनिवर्सिटी लेवल से ये डेटा कलेक्ट किया गया है और हम इस पे अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। तो यहाँ पर जिक्र हेडिंग दी गई टेबल की 4.2 की कि मीन स्कोर एंड टी वैल्यू ऑन स्कोर ऑफ लीडरशिप। कि जो लीडरशिप है उसका जो स्कोर है उसका हम मीन निकालेंगे, किसका, ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल का भी और फीमेल का भी। तो हम जाते हैं डेटा पे और हम जाएंगे एनालाइज में, उसके बाद कंपेयर मीन, कि हमने कंपैरिजन करना है मीन का जेंडर में। अगर हम ये स्टेप अप्लाई करें कि कंपेयर मीन तो फिर डिपेंडेंट लिस्ट में हम पुट करेंगे। पहला हम लेंगे लीडरशिप, ये पुट कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक स्कोर है रिस्पोंडेंट का। जबकि इंडिपेंडेंट लिस्ट इस डायलॉग बॉक्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है उसमें से हम वो सेलेक्ट करेंगे जिस तरह जेंडर है, जिसकी दो कैटेगरीज है, यानी मेल फीमेल, या इसको हम बॉयज़ गर्ल भी कह सकते हैं। इसको यहाँ पर पुश कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है लीडरशिप का जो है उसमें जेंडर में का मेल मीन आ गया 79.40, फीमेल का ये मीन आ रहा है 78.57 और मेल हमारे पास टोटल हैं 639 और फीमेल की तादाद है 535, जबकि दिस इज़ स्टैंडर्ड डिविएशंस। अब हम अप्लाई करेंगे, एनालाइज में जाएं, कंपेयर मीन, और अगर हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाएं तो फिर भी सही है। कंपेयर मीन को अब छोड़ दें,
तो सिर्फ मैंने बताना था कि ये कंपैरिजन हो रही है और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। रीसेट करता हूँ और जो पहले मैं इसमें से इंसर्ट किया था, पहला डायलॉग बॉक्स है टेस्ट वेरिएबल कि जो टेस्ट का वेरिएबल है स्कोर, ग्रुप वेरिएबल चूँकि हमारे पास शुरू में पड़ा है तो यहाँ पर हम इसको एरो के ज़रिए से इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है डिफाइन ग्रुप, हमारे पास 2 ग्रुप्स है, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। कंटिन्यू करेंगे और टेस्ट वेरिएबल में हम जो है यहाँ पर लेंगे लीडरशिप और इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। इसके बाद ओके, तो नीचे जो है ये इसका एनालिसिस है, सेम वही टेबल दोबारा आ गया, सिर्फ ये टेबल इजाफी है जिसमें से चूँकि हमने टी टेस्ट लगा दिया तो लिहाजा हम यहाँ पर टी वैल्यू भी लेंगे और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1172, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 1174 होंगे और इसे हम -2 कर देंगे तो ये 1172 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है जो इसकी अपनी स्टेटिस्टिक है। और सिग्निफिकेंट वैल्यू जो 2 टेल है 0.060 कि इसके 2 टेल्स हैं। अब ये तमाम वैल्यू जो है हम एक टेबल फॉर्म में पुट करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये एन वैल्यू लिखेंगे, मीन लिख देंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन और ये जेंडर और इसी तरह टी वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.60, टी वैल्यू है 1.884। तो हम वर्ड फाइल में जाते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास रिस्पोंडेंट्स हैं मेल और फीमेल, इधर जेंडर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है, मेल 639, फीमेल 535। मीन जो है ये आ रहा है जो पहले मैं बता चुका हूँ। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये टी वैल्यू है जो आउटपुट SPSS ने जनरेट किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये है सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसको हम पी वैल्यू कहेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन और इसमें जो सिग्निफिकेंट लेवल है टी वैल्यू एट 0.05, यानी ये जो टी वैल्यू है इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है वो है 0.060। 0.060 ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है। जब 0.05 से ग्रेटर होगी वैल्यू तो हम कहेंगे कि ये टी वैल्यू जो है वो नॉट से सिग्निफिकेंट है, स्टेटिस्टिकली ये जो है नॉट सिग्निफिकेंट है। तो लेट वी मूव इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल। टेबल 4.2 शो मीन डिफरेंट ऑन द स्कोर ऑफ, हमारे पास टोटल स्कोर है TQM ऑपरेटिव फैक्टर का और वो है लीडरशिप का ऑफ मेल एंड फीमेल, जो ऑलरेडी उसका मीन स्कोर दिया हुआ है, हमने जनरेट किया। द मीन ऑफ मेल वाज 79.40, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एंड फीमेल वाज 78.57 और ये फीमेल का जो है मीन वैल्यू है। द मीन डिफरेंट इज़ 0.83। अब अगर हम 79.40 से माइनस कर दें 78.57 तो इनके दरमियान जो डिफरेंट आएगा वो आएगा 0.83। द मीन स्कोर ऑफ मेल इज़ ग्रेटर देन फीमेल, कि मेल का जो स्कोर है वो फीमेल से ग्रेटर है, या यहाँ पर वाज भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ T 1.884, ये जो वैल्यू है इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट P लेस देन इक्वल टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, कि ये जो वैल्यू आ रही है प्लाजिबल वैल्यू 0.060, चूँकि ये 0.05 से ग्रेटर है लिहाजा दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इस लेवल पे। अगर ये 0.05 के इक्वल आती या इससे लेस देन होती तो फिर हम कहते थे कि हमारा जो हाइपोथेसिस में जो ये वैल्यूज़ है सिग्निफिकेंट लेवल है वो सिग्निफिकेंट है। जब चूँकि ये नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है
क्योंकि वैल्यू जो है 0.05 से ये ग्रेटर है, तो लिहाजा हम इसको नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे। जब हम नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे तो पूरा हम लिख देंगे देयरफॉर। हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑपरेटिव फैक्टर लीडरशिप यूनिवर्सिटी लेवल, और लास्ट में हमने लिख दिया एज एक्सेप्टेड लिख दिया। अगर क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो लिहाजा हम एक्सेप्टेड लिख देंगे। अगर ये सिग्निफिकेंट होता फिर हम रिजेक्टेड लिख जाते। एक और भी इस सिलसिले में आपको फिर बता दूंगा। एक नेक्स्ट टेबल की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, और ये था कंपैरिजन ऑफ मीन मेल एंड फीमेल ऑन स्कोर ऑफ लीडरशिप स्टाइल। इसके बाद हम फिर डेटा में जाते हैं। डेटा में जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन, इसके बाद नीचे आएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और लीडरशिप की जगह पर हम लेंगे लीड टीम, इसको पुट करेंगे। बाकी ग्रुपिंग वेरिएबल सेम होगा, जेंडर, और इसको हम ओके करते हैं। तो नीचे जाएं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का एनालिसिस है, जो इसमें मेल 639 फीमेल सेम हैं जो पहले में थे, और मीन आ रहा है 39.22 और 39.28। यहाँ पर जो है 4.261, 4.338। मैं चेक करता हूँ कि इसी को मैंने लिया है, बिल्कुल इसी को, लेकिन ये वैल्यू भी नॉट सिग्निफिकेंट है। एक और वैल्यू मैं लेता हूँ जो सिग्निफिकेंट हो नीचे, और हाइपोथेसिस होगा ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है। 0.204 नॉट सिग्निफिकेंट ये, लेकिन ये जो है पेयरसन को रिलेशन का है, तो लिहाजा उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया कि अगर वैल्यू जो है 0.05 हो या इससे लेस देन हो तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है कम आएगी, और उसको हम फिर कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये एन वैल्यू ये आ रही है मेल की, और मेल का ये 39.22 ये मीन आ रहा है, फीमेल का ये मीन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, और टी वैल्यू है -0.3232। अब हम एनालिसिस में जाते हैं। यहाँ पर टी वैल्यू जो है सबसे नीचे वाले टेबल में, ऊपर टेबल ग्रुप स्टैटिस्टिक है, दूसरा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। हम ये दो कॉलम एक्सक्लूड कर देंगे एंड कंसिडर द टी वैल्यू -0.232, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम 11.1172, और सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.816। तो इसका जो मैंने टेबल बनाया है ये है, और हाइपोथेसिस है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस difference in the opinion of male and female about distinctive TQ operative factor leadership team at university level। ये टेबल 4.3 मीन स्कोर एंड टी वैल्यू, ये हमारे पास है मीन स्कोर नीचे एंड टी वैल्यू, और ये हमारे पास है ये हमारे पास है टी वैल्यू। About distinctive TQ operative factor leadership team at university level, और ये लीडरशिप टीम ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ये वैल्यू है सारी। तो ये हो जाएगा टेबल 4.3। अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि टी वैल्यू की स्टेटिस्टिक की बुनियाद पर इसकी जो कैलकुलेशन आई है सिग्निफिकेंट पी वैल्यू की, वो आई है 0.816।
0.816 यहाँ पर जब हम क्लेम करते हैं कि सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो 0.05 लेवल है, तो ये वैल्यू 0.05 से भी ग्रेटर है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये जो है नॉट सिग्निफिकेंट है। सेम इन टेबल 4.3 इंडिकेट्स मीन डिफरेंस ऑन स्कोर ऑफ TQM ऑपरेटिव फैक्टर लीडरशिप टीम ऑफ मेल एंड फीमेल, कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीडरशिप टीम का स्कोर है। द मीन ऑफ मेल वाज 39.22, यहाँ पर ये दिया हुआ है, फीमेल का है 39.28 एंड फीमेल वाज 39.28। द मीन डिफरेंस इज 0.06, मीन डिफरेंस इंतहाई कम है, तो यानी अगर हम ये ग्रेटर वैल्यू से 39.28 से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.06। द मीन स्कोर ऑफ फीमेल इज़ बेटर देन मेल, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विच स्कोर इज़ बेटर, सो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू दैट फीमेल स्कोर इज़ बेटर। द वैल्यू ऑफ T minus 0.232 is not significant at P less than equal to 0.0 level of significance। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि रिसर्च स्टाइल में इसकी जो है इंटरप्रिटेशन की जाए। Therefore, our null hypothesis that there is no significant difference in the opinion of male and female about distinctive operative factor leadership team at university level is accepted, ये एक्सेप्टेड है। ओवरऑल हम यही कहेंगे कि ये जो मीन का जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंक्लूडेड दैट, लास्ट पे हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ कंक्लूडेड दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन द मीन ऑफ द लीडरशिप टीम स्कोर, सो द ओपिनियन बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज आल्सो डिफरेंस। तो इस तरह कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। अगर मैं कहीं और डेटा ले लूँ ताकि आपको समझाऊँ कि सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है, ये एक डेटा मैं लेता हूँ दिस वन, और इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको इनलार्ज एनालाइज, ये हमारे पास कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पर हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं। अगर हम सेक्टर ले लें कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो इसको ग्रुप वेरिएबल में पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 फॉर पब्लिक एंटर हुआ है, 2 फॉर प्राइवेट एंटर हुआ है, और टेस्ट वेरिएबल इस डायलॉग बॉक्स में हम लेंगे कोई एक सब स्केल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख लो कि ये पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक की ग्रुप स्टेटिस्टिक आ रही, पब्लिक 300 स्टूडेंट हैं, रिस्पोंडेंट प्राइवेट 300 रिस्पोंडेंट है, ये मीन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है। अब यहाँ पर टी वैल्यू है 3.274 और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 600 रिस्पोंडेंट है, तो यह आएगा 598। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट की वैल्यू आ रही है टी टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यह है 0.001। तो इस सूरत में ये वैल्यू 0.05 से लेस देन है, लिहाजा जो हमारे पास मीन डिफरेंस आएगा टी वैल्यू की ऑन द बेसिस ऑफ टी वैल्यू स्टेटिस्टिक, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जब हम सिग्निफिकेंट होगा कि हमारे पास जो भी हाइपोथेसिस होगा वो हम एक्सेप्ट के बजाय हम उसकी जगह पर रिजेक्टेड लिख देंगे और ये कह देंगे कि जो मीन है उसमें जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करती है। जब एक्सेप्टेड होता है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द मीन, या देयर इज़ ए लिटिल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द मीन। या सलाम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।